सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा, जहां हम बात करेंगे पहाड़ों और कोह पैमाई से मुतल्लिक। पहली न्यूज़ में है अन्नपूर्णा पे ऑल पाकिस्तानी एक्सपीडिशन। टीम ने 7 अप्रैल को कैंप 3 इस्टेब्लिश कर लिया, जो कि तकरीबन 6300 मीटर की बुलंदी पर है। ये बहुत अहम बात थी क्योंकि इसके साथ ही टीम ने अपनी पहाड़ पे तीसरी रोटेशन कंप्लीट की है। रोटेशन का मतलब ये है कि बेस कैंप से पहाड़ के ऊपर किसी फिक्स पॉइंट तक जाना और वापस आना। ये रोटेशंस इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि इंसान की बॉडी पहाड़ के मौसम और ऑक्सीजन की कमी के मुताबिक एक्लेमेटाइज हो सके, ताकि फाइनल समिट पुश पे आप एक बेहतर फिट हालत में हो। टीम अब बेस कैंप पे रेस्ट कर रही है। खुशी की बात यह है कि इस साल अन्नपूर्णा पे ट्रेल ब्रेकिंग और रोप फिक्सिंग में पाकिस्तानी माउंटेनियर्स ने नेपाली शर्पा माउंटेनियर्स के साथ शाना बशाना काम किया, जिससे उनके इस एक्सपीडिशन के लिए तैयारी का पता लगता है। सो दे आर रियली वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टास्क अहेड। पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं रॉक स्टार माउंटेनियर सरबाज खान और अल्पिनिस्ट अब्दुल जोशी। नेपाली गाइड मिंगमा जी के मुताबिक वो 10 अप्रैल यानी आज के दिन समिट पुश को स्टार्ट करेंगे और 14 अप्रैल तक वो समिट तक पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि अगले हफ्ते बुध के दिन। यानी आने वाले दिन अन्नपूर्णा के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। अभी एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा पे रोप फिक्स करना किस कदर टेक्निकली और फिज़िकली डिमांडिंग काम है। हमारी टीम और सब माउंटेनियर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी टीम को फाइनेंशियली सपोर्ट करें तो उसके लिए फंडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के आखिर में मैं बात करूंगा अन्नपूर्णा के फर्स्ट असेंट के बारे में, जो कि माउंटेनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे याद रखा जाता है। अगली न्यूज़ में है यंगेस्ट पाकिस्तानी ऑन एवरेस्ट शहरोज़ काशिफ ने एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं, जो कि तकरीबन 5200 मीटर की हाइट पर वाक़ है। एवरेस्ट पे अभी शर्पा माउंटेनियर्स ने कैंप 2 तक रस्सियाँ फ़िक्स कर दी हैं। एवरेस्ट पे रस्सियाँ फ़िक्स करने का काम क्लाइंट्स के आने से पहले ही शुरू कर दिया जाता है, और ताकि बड़े कमर्शियल एक्सपीडिशंस को सपोर्ट किया जा सके। बेस्ट ऑफ लक टू शहरोज़ एज़ वेल। इसके बाद हम बात करेंगे लोकल माउंटेनियर अदनान सलीम के बारे में। पहाड़नामा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अदनान सलीम ने स्वात में आइस क्लाइंबिंग के मुतालिक व्लॉग बनाया था। उनका नया व्लॉग मकड़ा पीक पे विंटर क्लाइंब के बारे में है। मकड़ा पीक शुगरान सिरिपाई में वाक़ है और इसको विंटर में क्लाइंब करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मज़ीद डिटेल के लिए आप उनका व्लॉग देखें, जिसका पहला पार्ट आ चुका है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी माउंटेनियरिंग हिस्ट्री के ऊपर, यानी अन्नपूर्णा का पहला समिट। अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां ऊंचा तरीन पहाड़ है और इसकी हाइट है तकरीबन 8090 मीटर। हालांकि ये सब 8000 में सबसे मोहलिक पहाड़ है, यानी कि इसका डेथ रेट सबसे हाई है, मगर 8000 में सबसे पहले सर किया जाने वाला पहाड़ भी अन्नपूर्णा ही था। 30 मार्च 1950 को फ्रांस की एक टीम ने नेपाल में एक एक्सपीडिशन के लिए लैंड किया। इस टीम में 9 मेंबर शामिल थे और इनके लीडर का नाम था मोरिस हेर्ज़ोग, और ये अपने साथ 3.5 टन का इक्विपमेंट लाए थे। सबसे पहले इस टीम ने धौलागिरी को अटेम्प्ट किया, जो कि एक और 8000 है और अन्नपूर्णा के साथ ही वाक़ है, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनको कोई प्रॉपर रास्ता ना मिल सका धौलागिरी को समिट तक पहुंचने का। याद रहे कि इस दौर में इन पहाड़ों पे कोई रास्ते वगैरह इस्टेब्लिश नहीं थे। एवरेस्ट और K2 पे कुछ अटैम्प्ट ज़रूर हुई थी, मगर इन पहाड़ों पे किसी की ख़ास तवज्जो नहीं गई थी।
वीडियो या फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी कोई ख़ास अवेलेबल नहीं थी। कुछ नक्शे ज़रूर थे इंडियन सर्वे के कि पहाड़ की बेस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मगर उनमें भी बहुत कुछ कमियां रह जाती थी। हर आने वाली टीम को पहाड़ के बेस कैंप से लेके समिट तक का सारा रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता था। इसीलिए हर पहाड़ का पहला समिट बहुत अहमियत का हामिल होता है। धौलागिरी पे नाकामी के बाद फ्रेंच टीम ने अपनी तमाम तर तवज्जो और कोशिशें अन्नपूर्णा पे मबजूल की और तकरीबन 1 महीने की रिकॉनेसेंस के बाद वो अन्नपूर्णा के नॉर्थ फेस पे एक रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गए, जिससे उन्हें लगता था कि समिट अटैम्प्ट की जा सकती है। अगले महीने में टीम ने इस रास्ते पे तकरीबन 5 इंटरमीडिएट कैंप्स इस्टेब्लिश किए और बिलाखिर 3 जून को टीम लीडर मॉरिस हेर्त्ज़ोग और मेंबर लुइस लाचेनाल ने अन्नपूर्णा को समिट किया। मगर यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती। अन्नपूर्णा का असेंट जितना एपिक था, डिसेंट उससे भी ज़्यादा एपिक रहा। डिसेंट के शुरू में ही लीडर हेर्त्ज़ोग ने अपने दस्ताने खो दिए और कैंप 5 तक पहुँचते पहुँचते उसके हाथों में फ्रॉस्ट बाइट शुरू हो चुकी थी। पूरी रात टीम के बाकी मेंबर्स उसके हाथ और पाँव को रस्सियों की मदद से रगड़ के गरमाइश पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अगले दिन टीम ने नीचे जाते हुए अपना रास्ता खो दिया और उनको एक क्रेवास में बीवैक करना पड़ा। बीवैक का मतलब होता है ओपन में बगैर किसी शेल्टर या कैंप के रात गुजारना। कैंप 4 तक पहुँचते पहुँचते अगले दिन दोनों समिट माउंटेनियर्स हेर्त्ज़ोग और लुइस लाचेनाल स्नो ब्लाइंड हो चुके थे। स्नो ब्लाइंडनेस एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस होती है जो कि बर्फ़ पे सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट होने की वजह से हो जाती है। इससे आप आँखों में बहुत दर्द होता है और आप ठीक तरह से देख नहीं पाते। अगले दिन कैंप 3 के रास्ते में टीम को एक एवलांच ने आ लिया, जिसमें टीम मेंबर्स मरते मरते बचे। बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते समिट माउंटेनियर्स को फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी थी और वो चलने से बिल्कुल कासिर थे और उनको नेपाली शर्पा ने अपनी कमर पे उठाया हुआ था। वापसी के रास्ते में उनके एक्सपीडिशन डॉक्टर को इमरजेंसी एम्पुटेशन करनी पड़ी ताकि फ्रॉस्ट बाइट का जहर उनके बाकी जिस्म में ना फैल सके। लीडर हेर्त्ज़ोग को अपनी तमाम पाँव और हाथ की उंगलियों से हाथ धोना पड़ा और लाचेनाल की सिर्फ पाँव की उंगलियां कटी। ये थी अन्नपूर्णा के पहले समिट की कीमत। हेर्त्ज़ोग ने वापस पहुंच के इस एक्सपीडिशन पे एक किताब लिखी जिसका नाम था अन्नपूर्णा। ये किताब माउंटेनियरिंग लिटरेचर में लेजेंडरी दर्जा रखती है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसके साथ ही आज का पहाड़नामा ख़त्म होता है। इन सब न्यूज़ और माउंटेनियर्स के प्रोफाइल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दिए जाएंगे, आप इनको ज़रूर फॉलो करें। अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़।